नमस्कार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट के बाद बुधवार को शरद पवार और अजीत पवार जी ने अपने अपने गुट की अलग अलग बैठक की और अपने कार्यकर्ताओं और अपने चुने हुए समर्थक जनप्रतिनिधियों को बैठक में बुलाने का निर्देश दिया था, जिसमें अजीत गुट की बैठक में 53 में से 32 विधायक शामिल हुए, जबकि शरद पवार जी के समर्थक गुट में सिर्फ 16 विधायक उपस्थित रहे। 4 विधायक दोनों बैठकों में अनुपस्थित थे और एक विधायक नवाब मलिक जेल में हैं। अजीत पवार गुट ने बताया है कि अजीत पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर दिया। इस आशय का पत्र इस गुट ने शपथ लेने से 2 दिन पहले यानी 30 जून को ही चुनाव आयोग को भेज दिया था। बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट परिसर में बैठक में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार जी पर जमकर बरसे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 5 बार राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका हूं, इसका रिकॉर्ड बन चुका है, लेकिन मेरी गाड़ी अब रुक चुकी है। मेरी भी इच्छा मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सेवा करने की थी, लेकिन मैं किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ, यानी कि शरद पवार जी का बेटा नहीं हूँ, यही उन्होंने कहा। तो इसका आशय यही है कि क्या सिर्फ यही मेरा दोष है? 63 वर्षीय अजीत पवार ने कई उदाहरण देकर अपने चाचा की बढ़ती उम्र पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नए लोगों को लाने के लिए सबकी उम्र सीमा तय की जा चुकी है। अजीत पवार बुधवार को राष्ट्रवादी गुट के अपने गुट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी 83 वर्ष के हो चुके हैं और उनको अब दूसरों के लिए जगह छोड़कर आशीर्वाद देना चाहिए। प्रदेश में व्यक्ति 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है और 60 वर्ष की उम्र में IAS एवं उच्च अधिकारी रिटायर हो चुके होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे कुछ दलों ने राजनीति में 75 साल की उम्र तय कर दी है। आडवाणी और मुरली मनोहर जी भी अब बगैर कोई किसी जिम्मेदारी के आशीर्वाद ही दे रहे हैं। तो चाचा शरद पवार जी को भी अब सिर्फ राजनीतिक मैदान से हट करके सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा अजीत पवार जी ने कि शरद पवार जी हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इस पर उन्होंने कई प्रश्न उठाए हैं। अजीत ने शरद पवार के अनिर्णय की स्थिति पर कहा कि 2 मई को उन्होंने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया, फिर 2 दिन बाद वापस ले लिया। जब वापस ही लेना था तो त्याग पत्र दिया ही क्यों? त्याग पत्र दिया ही था तो सुप्रिया फूले को अध्यक्ष घोषित कर देते। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार जी हमारे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वह 100 वर्ष तक जीवित रहें, लेकिन अब यदि वह मैदान में उतरेंगे तो मैं उन्हें सम्मानजनक उत्तर दूंगा। अजीत गुट ने बैठक में कार्यकर्ताओं से अपनी निष्ठा दिखाने के लिए शपथ पत्र भी लिया। अजीत पवार जी ने कहा कि शरद पवार जी खुद कई बार
भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का मन बनाकर पीछे हट जाते हैं और बार बार उन्हें विलेन साबित करने की कोशिश करते हैं। अजीत पवार बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ अपने गुट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए जरूरी आंकड़ों से पीछे रह गई थी। तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं शरद पवार जी ने ही उन्हें समर्थन दिया था। यह बात सब जानते हैं। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में साझेदार हो सकती थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सत्ता के दौरान भी एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार जी से सत्ता में शामिल होने का आग्रह किया था। तब शरद पवार जी ने हामी भरी थी, लेकिन बाद में शरद पवार जी ने यह कहकर के मना कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सांप्रदायिक पार्टी है, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया, तब एक बड़े उद्योगपति के घर भारतीय जनता पार्टी के साथ समय शरद पवार जी ने बैठक की थी, जिसमें तय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस पर सहमति बनने के बाद भी शरद पवार जी पीछे हट गए। इसके बाद पिछले वर्ष शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के तुरंत बाद भी पार्टी के लगभग सभी विधायकों ने हस्ताक्षर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का आग्रह शरद पवार से किया था, लेकिन तब वह राजी नहीं हुए। इस बार पार्टी के बहुसंख्यक विधायकों को साथ लेकर हमने सीधे शपथ लेने का निर्णय किया है। अजीत पवार जी ने सवाल किया कि जब 2017 में शिवसेना सांप्रदायिक थी, तो 2019 में आपने उसके साथ कैसे सरकार बना ली। इसी तरह 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर आपने अलग राह चुनी थी, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। अजीत पवार जी ने अपने संबोधन में शरद पवार पर 2004 में पुनः मुख्यमंत्री बनाने का मौका गंवाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2004 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस से ज़्यादा विधायक थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाने दिया। अजीत ने बताया कि शरद पवार पार्टी बैठकों में स्वीकार कर चुके हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने शरद पवार की उम्र को लेकर भी कई बातें कही। खास बात यह है कि उस समय उनके गुट में छगन भुजबल जी भी उपस्थित थे, जो समय 75 वर्ष के हैं। प्रफुल्ल पटेल जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे और अब वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा है। प्रफुल्ल पटेल जी ने बताया कि मैं शरद पवार जी के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था और जब मैंने वहां का नज़ारा देखा तो मुझे हंसी आ गई। वहाँ 17 विपक्षी पार्टियों में से 7 पार्टियां ऐसी थी जिनके लोकसभा में से एक सदस्य है और एक पार्टी ऐसी थी जिसका कोई सदस्य ही नहीं है। छगन भुजबल जी ने कहा कि शिंदे सरकार में शामिल होने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता भुजबल जी ने बुधवार को कहा सरकार में शामिल होने का निर्णय काफ़ी विचार विमर्श के बाद लिया गया है।
एक समाचार चैनल से बातचीत में भुजबल जी ने कहा, अगर उनका राजनीति में 57-58 वर्ष का अनुभव है तो मैंने भी इसी क्षेत्र में 56 वर्ष बिताए हैं। हमारा फैसला ऐसा नहीं हुआ जैसे हम एक सुबह उठें और सरकार में शामिल हो जाएं। यह उचित विचार विमर्श करके ही फैसला लिया गया है सरकार में शामिल होने का। बैठक खत्म होने के बाद अजीत पवार जी अपने समर्थक सभी विधायकों के साथ एक बस में बैठकर बांद्रा के ही पे एक 5 सितारा होटल में पहुंचे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह जल्दी ही 40 से अधिक विधायकों की संख्या जुटाकर उनकी परेड राजभवन में करवा सकते हैं। हालांकि तुरंत इस परेड की कोई आवश्यकता नहीं है। संख्या बल स्पष्ट होने की जरूरत सिर्फ सदन में बैठने की व्यवस्था के लिए एवं नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए है, क्योंकि 17 जुलाई से शुरू होने जा रहे राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले राज्य में नेता प्रतिपक्ष का चुना जाना जरूरी है। 45 सदस्यों वाली कांग्रेस कल की बैठक करके इस पद पर दावत ठोकने का मन बना चुकी है, क्योंकि अजीत पवार का गुट सत्ता पक्ष में आ चुका है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद गुट अपने बचे हुए सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिपक्ष नेता का दावा नहीं कर सकता। शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों की संख्या तो कांग्रेस से बहुत ही कम है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आसानी से कांग्रेस की ओर से नामित सदस्य को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे सकते हैं। ये तो दोस्तों खबर थी शरद पवार और अजीत पवार के गुट की आपसी रस्साकशी की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।